क्या आपकी मुलाकात कभी उन बेशर्म पुलिस वालों से हुई है, जो सड़क किनारे जो ठेला लगाते हैं, उनसे मुफ्त का खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और पैसा मांगने पर हड़काते हैं? एक ऐसी खबर है जो आपको चौंका देगी और इसमें कोई सामान्य पुलिस वाला नहीं है, बल्कि एक होटल से हजारों का खाना जाता है बड़े अधिकारियों के नाम पर और बाकायदा उस विभाग के जो अकाउंटेंट होते हैं, उनके आदेश पर जाता है। लेकिन वो तमाम जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, वो पैसा चुकाने से मना कर देते हैं। दुकानदार बाकायदा वकालतनाम नोटिस भेजता है, फिर भी पैसा नहीं देते हैं। उसके बाद उस दुकानदार जिसने ये ठान लिया कि हमारा मेहनत का पैसा है और डरा कर क्या हमको पुलिस वाले हमारा पैसा नहीं देंगे, और फिर वो एक कदम उठाता है जिसके बाद उन जो अधिकारी हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। ये पूरी कहानी क्या है और कहाँ की है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरी खबर जो है औरंगाबाद से है। औरंगाबाद समाहरणालय मतलब मुख्य शहर में स्थित समाहरणालय, जहां बड़े-बड़े अधिकारी बैठते हैं, मद्य निषेध विभाग के अधिकारी। वहां बाकायदा जो है एक स्टॉल खाना का लगता है, जिसका इसका नाम आपको बता दें कि रूरल मार्ट, जहां पर नाश्ता खाना की व्यवस्था होती है। और जो मद्य निषेध विभाग के जो निरीक्षक होते हैं, निरीक्षक अधिकारी चंदन कुमार, अकाउंटेंट नीरज कुमार के मौखिक आधार पर जो मुंह से कहते हैं कि भैया आप हमारे बड़े अधिकारी साहब आए हैं, उनके लिए आप खाना पहुंचा दीजिए, तो उस दुकान से खाना जाता था। और ये खाना जो है वो कुल 26,000 रुपए का गया। लेकिन जब दुकानदार ने पैसा मांगा तो उन्होंने जो है इसको टरका दिया और धमकी भी दी। उसके बाद बाकायदा इन्होंने एक वकील से मिले और एक नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस का भी उन अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। आप बेशर्मी की हद समझिए। उसके बाद अंततः जो है वो दुकानदार जिद वाला होता है और उसका ये मानना होता है कि एक तरफ हमने हजारों का खाना खिलाया और अब हमें उल्टा धमका रहे हैं, हमने बाकायदा नोटिस भेजा फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। स्वाभाविक तौर पर अधिकारियों ने उसे धमकाया भी होगा कि हम तुमको देख लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो पहुंच जाते हैं उपभोक्ता फोरम पर। उपभोक्ता फोरम जो जनरली उपभोक्ता जो दुकान से सामान खरीदते हैं उनके पक्ष में खड़ा होता है, उनके पक्ष में फैसला सुनाता है। वहां पहुंचते हैं और वो जो है मदद करने की ठानता है। जब उपभोक्ता फोरम नोटिस भेजता है, उसके बाद जो है इन अधिकारियों की नींद जागती है। ये मजबूर होते हैं और ये समझ जाते हैं कि मामला आगे बढ़ रहा है, बदनामी होगी और कार्रवाई भी हो सकती है। उसके बाद बाकायदा उसके जो बिल होते हैं 26,840 रुपए, वो जो है पे किया जाता है। और ये तब कब होता है जब उपभोक्ता न्यायालय जो है वो पक्ष में खड़ा होता है, वो नोटिस भेजता है। और बाकायदा दुकानदार ने जो केस दर्ज किया था वो ये कहा था कि चूंकि 2025 तक का ये पूरा मसला है, तो 2% सूद के अनुसार, क्योंकि पैसा हमारा महीनों से पड़ा है, तो 2% महीना सूद से हमको पैसा मिले। लेकिन इन अधिकारियों की बेशर्मी समझिए, 2% का सूद देना भी वाजिब नहीं समझा। और जो मूल पैसा था 26,840 रुपए, वो बाकायदा जो है अब दुकानदार को सुपुर्द कर दिया गया है। तो आप समझिए, एक तरफ सड़क किनारे अगर कोई नॉर्मल सा हवलदार पुलिस वाला अगर ऐसा काम करता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ जिला समाहरणालय जो है, जहां मद्य निषेध विभाग यानी जो शराबबंदी वाला काम देखते हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी जब आते हैं तो वहां के निरीक्षक जो चंदन कुमार अधिकारी होते हैं, अकाउंटेंट होता है, उनके मौखिक आधार पर दुकान वाला खाना भेजता है, नाश्ता खाना, और वो 26,000 का खाना खा जाते हैं। लेकिन पैसा देना मुनासिब नहीं समझा। जब पैसा मांगा तो इसके उल्टे धमकाया भी। उसके बाद दुकानदार ने सोचा कि चलो वकालतनामा जो नोटिस होता है वो भेज देते हैं, इसका भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो व्यक्ति धमकी से डरता नहीं है और अपनी जिद पर आ जाता है, और फिर जब उपभोक्ता फोरम में जाता है, जब उपभोक्ता फोरम की तरफ से नोटिस जाता है, तब इन अधिकारियों की नींद जागती है और उनको लग जाता है कि दुकानदार जिद्दी आदमी है, अगर हमने बात नहीं सुनी तो बात बढ़ेगा, मीडिया में चर्चा का विषय बनेगा, हम पर कार्रवाई होगी। और अंततः डर से जो है वो 26,000 का बिल दिया। आप समझिए, कोई एक दुकान खोलता है, कितनी मेहनत से ईमानदारी से काम करता है, और ये पुलिस वाले इतने बेशर्म हैं कि वो बाकायदा 26,000 का खाना चटक कर जाते हैं और पैसा नहीं दे करके उल्टे जो है वो धमकी देते हैं। और उस व्यक्ति को पहले नोटिस भेजना पड़ता है किसी वकील के जरिए, और फिर उपभोक्ता फोरम न्यायालय में जाना पड़ता है, तब जाकर उसे अपना हक का पैसा मिलता है। क्या इन्हीं पुलिस वालों के जरिए सम्राट चौधरी ये दावा करते हैं कि बिहार से वो अपराध खत्म कर देंगे? क्या इन बेशर्म अधिकारियों का काम हो गया कि बाकायदा पैसा दिया? जिस टॉर्चर का सामना उस बुजुर्ग व्यक्ति को करना पड़ा, क्या आपको नहीं लगता कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक मिसाल पेश की जानी चाहिए? जो पुलिस इस तरीके से, अधिकारी आप कह सकते हैं, जो एक दुकानदार को इस तरीके से टॉर्चर करता है, तो वो आखिर पीपल फ्रेंडली कैसे हो सकता है? क्या इन्हीं पुलिस के जरिए सम्राट चौधरी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का राज स्थापित करेंगे? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।